नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर एटा से है, जहां एटा के जलेसर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र चौधरी ने स्वागत किया। वहीं सी न्यूज भारत के संवाददाता लखन यादव ने किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह से खास बातचीत की, जिसमें ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि किसान क्रांति दल अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में 543 सीटों पर चुनाव लड़ने के काबिल है और चुनाव लड़ेगा। इस दौरान किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने इटावा पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इटावा जनपद की पुलिस को समझाया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त देश के सबसे बड़े किसान नेता सी न्यूज भारत पर इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसान क्रांति दल के मुखिया हैं। इन्होंने किसान क्रांति दल का गठन किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर किसानों की हक की बात करते हैं, कहते हैं कि हम किसानों के लिए जी जान से तैयार हैं। आज देश के मुखिया और किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बताएंगे कि किसानों की क्या मांग इनकी जो पूरी की है या नहीं की। भानु जी सर, आपका सी न्यूज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका, हमारे लखन यादव जी, हमारे यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम 40 साल से राजनीतिक रूप में किसानों की बात करते रहे, क्योंकि हम मानव हैं। और तुलसीदास ने लिखा था और लिखा है, आज भी लिखा है, आज भी वो कट नहीं गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस मानव का जो बड़े भाग्य से पैदा होता है, अत्याचार हम सह नहीं पाए। और हमने सबसे पहले शुरुआत माननीय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी से 85 में लड़कर करी थी। तब से हम किसानों की बात करते रहे हैं। और हमें कुछ बातें हुई, हम महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी रहे, रमेश बाबा ने हमको अलग करा और 11 में भारतीय किसान भानु बनाकर 11, 12, 13 में कांग्रेस के पास भेजा था दिल्ली। लेकिन कांग्रेस ने कोई बात नहीं मानी, तो बाबा ने कह दिया 14 में कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा आ गई, 19 में भी भाजपा आ गई केंद्र में। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में भाषण देते थे चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले, कि हम भारत के किसान के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है, कर्जदार कर दिया सब कांग्रेसियों ने। भारत के किसानों को मूल्य नहीं दिया, भाव नहीं दिया। हम एक एक पैसा किसानों के कर्ज माफ करेंगे, स्वामीनाथन आयोग लागू कर देंगे और किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी दोगुनी नहीं हुई, नोटबंदी हुई। नोटबंदी से जो भारत में जो जैसे लोग प्लॉटिंग का काम करते हैं और भी बिजनेस करते हैं, वो सब धराशायी हुए। किसान जो आलू करते थे, उनका 3 साल आलू फेंका, किसान कर्ज में डूब गया। यानी किसानों को झूठे वायदे करते रहे, अब माफ करेंगे, अब माफ करेंगे, 17 में माफ करेंगे, फिर 22 में माफ करेंगे, कभी माफ नहीं हुआ। कर्जे में डूबा हुआ किसान मरा। और मेरा 35 साल के पुत्र ने आत्महत्या की है, लेकिन इस पे भी कोई कुछ नहीं सुनता। कल इटावा में था, 21 सितंबर को एक पुष्पेंद्र सिंह चौहान इटावा के बकेबर थाना अध्यक्ष ने बिना किसी बात के इतना मारा है कि उसके पूरे शरीर पे, पूरे पिछवाड़े पे 2-2, 3-3 इंची घाव हैं।
खाल लटक रही है, अभी सही नहीं है 1 महीने में भी। और मैं तो कह रहा हूं वो मुलजिम था, फांसी पर चढ़ा देते, जेल में डाल देते। इस तरह मारने का कोई राइट नहीं था। अब जब जब होई धर्म की होनी, बाढ़ई असुर अदब अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हराई कृपानिधि सज्जन पीरा। मुझे तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रावण की तरह राक्षस हो गए। रावण की तरह कैसे? रावण क्या थे? राक्षस नहीं थे। रावण थे उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुवाती। इतना बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण प्रभुता पाए काय मद नहीं। जब सोने की लंका मिल गई, सारे वरदान मिल गए, तो राक्षस बन गए, सीता माता को चुरा ली गई, सर्वनाश करा लिया। ऐसे ही द्वापुर में 5 गांव नहीं दिए, महाभारत हो गया। नंगा अर्जुन जीता, नंगा राम जीता, इस कलयुग में नंगा गांधी जीता। अंग्रेजों को भागना पड़ा। मुझे, मेरे दिमाग में तो मैं 100% कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह और जितने भी नेता हैं, इनके सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों? कि इनको अभिमान हो गया है कि एक बार 14 में जीते, एक बार 19 में जीते, अब जीतेंगे, फिर जीतेंगे, 17 में जीते, उत्तर प्रदेश 22 में जीते, 23 में जीते, जीतते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। किसान आयोग का गठन नहीं किया, कर्जे माफ नहीं किए। हमने कहा था कि हमारी किसानों की यदि दुर्घटना में मौत हो तो 1 करोड़ दो, पुलिस शहीद हो जाए, हमारे भाई होते हैं। वो 8 मरे थे, 8 मारे थे कानपुर में, 2 करोड़ दो। जो मीडिया होता है, चौथा स्तंभ होता है, भारत के संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया, उसको शहीद हो जाए तो 4 करोड़। वो क्यों कहना पड़ा था? कि हम चिल्ला बॉर्डर पे थे। माननीय आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर ने कहा था ये 26 तारीख में, जनवरी में, 26 जनवरी में क्या हो रहा है? खालिस्तानी झंडा फहरा जा रहा है, ये गलत हो रहा है। चोर चोर मौसाइते भाई, तैसी सलो और तैसी मलो। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भारत की समस्त जाति हो, चाहे वो वाल्मीक हो, जाटव हो, अपना बघेल हो, शंखवार हो, कोई भी जात हो, गुजर हो, जाट हो, पंडित हो, बघेल हो, ठाकुर हो, कोई हो, सब जातियों से ये कहेंगे कि यदि आपको अपना भविष्य और अपने आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखना है तो इन बेईमानों को वोट मत दो और किसान क्रांति दल को वोट दो। हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। यदि देश के किसान, देश के सभी धर्मों के किसान, मजदूर, गरीब ये चाहेंगे कि देश में अन्याय न हो, देश में न्याय हो, तो वोट देंगे। और वो अन्याय सहन करना उनकी आदत हो गई होगी तो नहीं देंगे। लेकिन हम 543 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। पूरे देश में लोग किसान क्रांति दल से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये 40 साल की भानु की तपस्या काम आएगी। क्यों? कि भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य सुबह से शाम तक आपको प्रकाश देता है, फिर अमेरिका में जाके प्रकाश देता है, किसी से 1 पैसा लेता नहीं। उसका आदत है कि न कभी थकता है, न कभी रुकता है, न किसी से डरता है, और जो उससे टकराता है उसको जला के फेंक देता है। वही स्वभाव है इस भानु का। तो सब लोग तैयार हो जाओ। मैं नंगा हूं, नंगा राम जीता, नंगा अर्जुन जीता, नंगा गांधी जीता। गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों की मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली। मैं भी कह दूंगा बेईमानो, भारत की राजनीति से आउट हो जाओ, आउट हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किसान क्रांति दल हर चुनाव लड़ेगा, यहां भी लड़ेगा, वहां भी लड़ेगा, और जिसको जो करना हो सो कर ले। मैं कह रहा हूं, कल मैं इटावे में था, बक्के बार थाना अध्यक्ष ने
पुष्पेंद्र चौहान को इतना मारा है कि जो उसका फोटो देखेगा, यदि वो मानव होगा तो उसके आत्मा रोएगी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं, अपनी पुलिस को समझा दो, ठाकुरों को लक्ष्य बना बना के मारा जा रहा है। क्या साजिश रची जा रही है। मैं भी क्षत्रिय हूं, ठाकुर हूं, मैं सभी जातियों और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन यदि ठाकुर के साथ अन्याय होगा तो वो भी मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसलिए आप संत हो, संतन छोड़े संत ही कोटिक मिले हैं संत। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पुलिस को समझा दो, बिला वजह ठाकुरों को पकड़ पकड़ के झूठे मुकदमों में न फंसावे और उनकी इस शरीर को बेरहमी से पिटाई न करें। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जहां एक ओर कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, ऐसे में ठाकुर भानु प्रताप सिंह का दावा काफी बड़ा है। अब उनका दावा कितना सच साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।